ठीक है, अब लोग आज वेब पॉलिसी पे पोस्चर पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हमने वहाँ कल देखा था, पर हमने इनेबल नहीं किया था क्योंकि वो इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनेबल करने से पहले हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं पोस्चर पॉलिसी। एक सेकंड। बहुत कुछ है पोस्चर पॉलिसी में, बहुत कुछ है। मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड। पोस्चर पॉलिसी ठीक है, छोड़ो। अच्छा, ये हो गया, उसके बाद हो गया ऑथेंटिकेशन, हो गया उसके बाद बाकी क्या था। वही विवाद में कंडीशन भी लगाना पड़ता है, वो कंडीशन भी देख लेते हैं एक बार का। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी छोड़ दो। ये डिफ़ॉल्ट पॉलिसी में सब कुछ अलाउ होगा, लेकिन हमको डिफ़ॉल्ट पॉलिसी नहीं रखना। हमको क्या करना है, अपने सबनेट नेटवर्क। अभी आज हम लोग देख रहे हैं वेब पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अभी हमने ये होस्ट चेकसम मैच एनीथी ऑथेंटिकेशन, ये लोग हम डिलीट मरेंगे। अब हम लोग डिफ़ॉल्ट रूल यूज़ नहीं करना, हमको रूल बनाना नया। अभी मुझे क्या बनाना है कि मेरा सबनेट है, जो भी रहेगा वो सबनेट ही मेरा अलाउ होना चाहिए, बाकी दूसरा सबनेट ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्लाइंट आईपी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, या क्लाइंट आईपी मतलब आपको क्या यूज़ करना है। अभी एग्जांपल देखो, ये इसका ये ग्रुप नहीं है, आप समझ लो। मैं हम जो बात करें क्लाइंट आईपी एड्रेस मतलब आपकी सबनेट, कितने सबनेट है आपके पास। एक सेकंड। सो क्लाइंट आईपी एड्रेस में मतलब आपने जैसे आपके पास एक नेटवर्क है, तो मैं आपको समझाता हूँ। समझ में आएगा नहीं, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा इसमें क्या क्या आता है। स्पेड में देख लेते हैं। ठीक है, अभी आपको वेब इसमें वेबात पॉलिसी के अंदर आपको सबनेट डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, वेबात पॉलिसी में आपको सबनेट डिफाइन करना पड़ेगा। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि आपका जो नेटवर्क होता है, अभी कोई भी कंपनी के नेटवर्क एक ही सबनेट पे डिपेंड नहीं करता। अभी ये कंपनी है, ये कंपनी समझो, आपको पकड़ ले हम लोग, ये देखो आप लोग, हिंदुस हिंदुस्तान लीवर। ठीक है, ये कंपनी, तो ये कंपनी में क्या होगा, मल्टीपल डिपार्टमेंट होगा। मल्टीपल डिपार्टमेंट होगा तो मल्टीपल सबनेट्स होंगे। अभी अब मल्टीपल सबनेट हम ले लेते हैं। ये एक सबनेट हो गया, 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 ये एक सबनेट हो गया। ऐसे आप अभी सबनेट वाइज डिफाइन होगा। अभी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, ये एग्जांपल 192। अभी ठीक है, एच आर ले लेते हैं हम लोग। एच आर ले लिए हम लोगों ने 10.33.120.1/24। ये एच आर का सबनेट हो गया। फिर अब आपका अकाउंट का आ गया। अकाउंट में क्या आएगा, 10.33.120.1/24। उसके बाद आपका आ जाएगा, समझ लो, एच आर आ गया, अकाउंट आ गया, सेल्स आ गया। सेल्स सेल्स का पकड़ ले 10.33.122.1/24। ऐसे मल्टीपल सबनेट्स है। अब ये मल्टीपल सबनेट, अब कंपनी में क्या होता है, मल्टीपल सबनेट होते ही है। हर एक डिपार्टमेंट के लिए एक सबनेट डिफाइन होता है। आईटी के लिए अलग होता है, सेल्स के लिए होता है, अकाउंट के लिए अलग। मल्टीपल डिपार्टमेंट, मल्टीपल सबनेट होता है, क्योंकि एक सबनेट से सब लोग हम लोग मैनेज नहीं कर सकते, तो हम लोग को मल्टीपल सबनेट अपने नेटवर्क डिफाइन करना पड़ता है। तो वेबात पॉलिसी में क्या होता है, वेबात पॉलिसी में आपको सबनेट डिफाइन करना पड़ेगा कि ये मेरे नेटवर्क के सबनेट है। अब हम लोग सबनेट कैसे डिफाइन करेंगे, क्लाइंट का कंडीशन क्या होगा, क्लाइंट आईपी एड्रेस मेरे पास क्या था, वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। अभी इसमें आता है, एक मिनट, बिलोंग टू, एक आता है कंटेंट्स। कंटेंट्स में आएगा आपका 10.33.128. 3 ऑक्टेट डाल दीजिए। ठीक है,
तो ये पूरा 128 का सबनेट पूरा आ गया। अभी आपको ये हो गया, उसके बाद दूसरा सबनेट ले लेंगे 122। ठीक है, तो ऐसा आपको सबनेट डालना पड़ेगा इसके अंदर। ये एक सबनेट आ गया, वो एक सबनेट हो गया। अभी आपका इसमें हो सकता है कि सबनेट बाइफरकेट हो। अभी ये 128 का सबनेट हो सकता है, या 128 में दो सबनेट किया हो, आपको उसको बाइफरकेट करना है। तो उसके लिए आपको पॉलिसी में, एक सेकंड, तो यूज करना पड़ेगा बिगिन विथ यूज कर दीजिए। और जहां से आपको चाहिए, जैसे आप 128 पूरा सबनेट नहीं चाहिए, 128 प्लस आपको चाहिए कि मुझे 10 के आगे होना चाहिए बस, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। आपको क्या होगा, वेबाउट पॉलिसी मैंने क्या किया, वेबाउट पॉलिसी में दो टाइप हमने करते, कंटेंट में क्या किया, पूरा सबनेट ले लिया मैंने, और पर्टिकुलर 10 के आगे मैंने लिया। ये भी आप बिगिन विद, आपको कंडीशन चेंज करना पड़ेगा। अगर पूरा सबनेट डालना है तो आपको कंटेंट्स दिखाना पड़ेगा। कंटेंट में पूरा सबनेट आ गया, /20 पर पूरा नेटवर्क आ गया, तो पूरा नेटवर्क के अंदर ये पॉलिसी लगेगी। ठीक है, और बिगिन विथ में 10 के आगे की पॉलिसी लगेगी। ठीक है, तो ये आपको कंटेंट कंडीशन आता है। तो ये आपको जब आप कॉल करोगे तो पॉलिसी में आपको ये कंडीशन डालना पड़ेगा। जब आप पॉलिसी के बाद पॉलिसी बनाओगे उसमें कॉल करना पड़ेगा, तो कॉल में आप कंडीशन आपको दिखाना पड़ेगा। ऑल फॉलोइंग कंडीशन ले सकते हैं या एनी कंडीशन ले सकते हैं, दोनों में कोई भी आप ले सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे। ठीक है, अभी पोस्चर अप्लायंस हम लोग एनेबल करते हैं, बट इधर ऑन होगा तो नहीं होगा ऐसा मुझे लगता है। फिर हम देखते हैं कॉन्फ़िगर हम लोग। चलो अभी ये हो गया वेबाउट पॉलिसी हम लोग पोस्चर का अप्लायंस कॉन्फ़िगर करें, क्योंकि वेबाउट में पोस्चर का ही काम होता है, पोस्चर। ठीक है, अभी इनेबल नहीं करने दे रहा है क्योंकि हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया। अभी हम लोग उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। हमको जाना है पोस्चर में, पोस्चर पॉलिसी, वो इनपर्सनल प्रोफाइल की बात अलग है, हम लोग प्रोफाइल पोस्चर पॉलिसी की बात करें। पोस्चर पॉलिसी दिस पोस्चर के अंदर आता है पोस्चर पॉलिसी। अभी इसमें आता है मैक आता है, विंडोज आता है, लिनक्स आता है। इसमें प्लगइन है, पहले हम समझ जाए तो इसका नाम डाल देते हैं हम लोग, कल ही डाला था टेस्ट। नैप एजेंट अभी फिलहाल में यूज नहीं होता है, एपी वाला, अभी ऑनगार्ड एजेंट यूज होता है, तो ये वाला ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अभी इसका प्लगइन वर्जन आप अपडेट कर सकते हो, ये आपको हॉटपिक्स मिलता है, बाय डिफॉल्ट का 2.0 ही आता है। जो हॉटपिक जैसा आपका अपडेट होगा वर्जन क्लियर पास का, उसके साथ हॉटपिक्स अपडेट हो जाएगा। उसके अनरिस्ट्रिक्टेड रोल आप यहाँ बाइंड कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्ट रोल लगाना है, आप रोल बना के यहाँ लगा सकते हैं। आपको जो भी ऑन गार्ड हो, ऑन मैक हो, जो भी आपको चाहिए वो आप रोल लगा सकते हैं। ये प्लगइन में ऐड हो जाएगा, बड़ी ज़रूरत नहीं है, आपको चाहिए तो लगाना, R&D करने के बाद ये लगाना, लाइव में मत लगाना। ठीक है, इसके बाद हम लोग इनेबल करेंगे पोस्चर प्लगइन। इसके में आपको पढ़ करेंगे विंडोज 10 में। देखो विंडोज 10 में सर्विसेज आता है। अब इसमें ऑटो रिमेडिएशन आता है, यूजर नोटिफिकेशन। ऑटो रिमेडिएशन मतलब ऑटोमेटिकली वो रिडायरेक्ट करेगा। नोटिफिकेशन मतलब आपको यूजर को नोटिफाइड करेगा कि आपका पीसी इनेबल, मतलब जो भी ये सर्विसेज के अंदर है। अभी ये सर्विसेज ग्रुप है, इसमें ऐड कर देंगे हम लोग, एंटर द सर्विसेज ग्रुप। अभी इसमें एप्लीकेशन लेयर गेटवे, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, ब्लूटूथ सर्विसेज, ये मल्टीपल सर्विसेज है, जैसे हम लोग राउटिंग एक्सेस। तो सर्विसेज किसी पर्टिकुलर सर्विस को अलाउ कर रहे हैं हम, उसके लिए, उसी के लिए करेक्ट, उसी सर्विस को आपको एनेबल एक्सेस कर सकते हैं, उसके लिए आपको पर्टिकुलर रोल बना रहे हैं आप उसके लिए। इसके अलावा हाँ करेक्ट। रिमोट एक्सेस ले नहीं सकता, वो यूज कर सकता है। करेक्ट, जो ये विंडो डिफेंडर हो सकता है, मल्टीपल सर्विस आपको चाहिए वो आप इसमें डाल सकते हैं। सेव, हाँ इनेबल होगी ना उसके लिए।
एक मिनट, इसकी सर्विस में क्या हो रहा है ना, इस सर्विसेज बोले तो पर्टिकुलर सर्विस को हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, एक सेकंड, अच्छा सॉरी, पर्टिकुलर सर्विस को हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सर्विस को हम लोग ब्लॉक कर रहे हैं, ठीक है, ये सर्विस ब्लॉक, विंडोज डिफेंडर ब्लॉक हो जाएगा, राउटिंग ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर सर्विस हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं, ये इसको आप एप्लीकेशन के बाद ये यूज हुआ है, क्रिप्टो की सर्विसेज ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज डिफेंडर तो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, करेक्ट, पीसी के ऊपर, हाँ, तो वो तो हम लोग इसको हम लोग इसमें ब्लॉक कर सकते हैं या यूज नहीं करने दे सकते, उसके लिए आपको पॉलिसी लगा सकते हैं। हम्म, नहीं, अभी ये तो सर्विस बाय डिफॉल्ट रहने तो एनेबल ही रहेगी, वो तो विंडो डिफेंडर की सर्विस तो बाय डिफॉल्ट रन ही रहती है, उसको आप लोग कुछ नहीं कर सकते, या आप उसको मैनुअली बंद कर सकते हैं। विंडो डिफर आपको अगर विंडोज 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 डिफर आपको यूज नहीं करने देना, आपके नेटवर्क में कोई ऐसा है सर्विस सिस्टम आपके अपने 10 माइक्रो यूज कर रहे हैं, 10 माइक्रो एंटीवायरस, तो आपको विंडो डिफर नहीं यूज करना है, आप उसको भी यहाँ पर ब्लॉक कर दीजिए, नहीं यूज करना है करके, ये थीम यूज नहीं करने देना, उसको थीम को ब्लॉक कर दीजिए, ईप यूज नहीं करने देना, उसको ब्लॉक कर दीजिए, ये सब सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। ब्लूटूथ सपोर्ट, ये ब्लूटूथ को ब्लॉक कर सकती है, इधर से ब्लूटूथ ब्लॉक हो गया उसका। अभी इसमें क्या होता है कि यूजर क्या करता है कि यूजर क्या कर सर्विसेज डॉट एमएससी में जाके इनेबल डिसेबल कर सकता है, बराबर, अभी आपको मैंने, अभी आप यूजर हो मेरे पास, तो आपको मैंने आपको आपके सर्विसेज डॉट एमएससी में ब्लूटूथ डिसेबल किया, लेकिन कोई भी इनेबल कर सकता है उसे फुल राइट से, तो बराबर, अगर मैंने इधर से ब्लॉक किया तो वो चाहे कितना भी करे इनेबल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको क्लियर पास के पास आना पड़ेगा ना, क्योंकि क्लियर पास का पॉलिसी लगेगा, करेक्ट है, तो क्लियर पास के पास आना पड़ेगा उसको, ये होगी इसकी। उसके बाद सेकंड पॉलिसी आपकी आएगी प्रोसेस, प्रोसेस में आपका आता है ये किसी रूट की रजिस्ट्री की फाइल आप इसमें डाल सकते हैं, रजिस्ट्री एडिट, रजिस्ट्री बोले तो अभी कैसे बताओ आपको, प्रॉक्सी अलाउ करना है रजिस्ट्री की, तो आपको पाथ इसमें डालना पड़ेगा, हाँ हाँ करेक्ट, वो पॉसिबल है, वो इधर से हम पॉसिबल है, वो चेंज ही नहीं कर पाएगा। पाथ, प्रोसेस नेम, प्रोसेस स्किल में आपको जो पाथ, आपको पाथ जब से ये तो एमडी5 आता है, ये प्रोसेस नेम आपका आता है, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, प्रोसेस में नॉर्मली क्या आता है, नॉर्मली बताता है, प्रोसेस में चीज आती है जैसे आपने IPMSGP EXE, इसमें क्या आता है प्रोसेस में, अभी जैसे आपको एनीडेक्स आ गया, एनीडेक्स आपको ब्लॉक करना है, ठीक है, अभी आप मुझे एनीडेक्स यूज नहीं करने देना है क्लाइंट को, तो आप एनीडेक्स लिखिए, एनी DSK डॉट EXE एनीडेक्स, तो ये उसके पीसी में चलेगा ही नहीं, अगर आपने इधर से ब्लॉक किया ना, दिस इज ब्लॉक रूल, ये सब ब्लॉक रूल है, अगर आप आईपी मैसेंजर मेरे नेटवर्क में चलना ही नहीं चाहिए, तो क्या होगा, मैंने आईपी मैसेंजर EXE डाल दिया, तो ये डायरेक्ट डायनामिक इससे लग गया, ब्लॉक हो जाएगा, पीसी क्वारंटाइन हो जाएगा, अगर पीसी उसके पीसी में आईपी मैसेंजर रहा, एनीडेक्स रहा, तो डायरेक्ट पीसी ब्लॉक हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं टीम व्यूवर, तो ये क्या होगा, ये सारे ब्लॉक हो गए, मतलब ये जो जितने भी आप प्रोसेस डाल रहे हैं, ये आपके नेटवर्क में अलाउ नहीं है, ये इसका मीनिंग होता है कि आपके नेटवर्क में अलाउ नहीं करना है,
अगर कोई बंदा टीवी डालता है, एनीडेक्स डालता है, आईपी मैसेज डालता है, तो तुरंत पीसी क्वारंटाइन हो जाएगा। ये रूल है, दिस इज अ ब्लॉक रूल। एमडी एचएम सर ना, एमडी फाइल डालना है। एमडी फाइल आपको चेकसम का आपको ये की डालना पड़ता है। अगर एमडी फाइव ऑथेंटिकेशन होता है ना, एमडी फाइव चेकसम पता है आपको, उसका एक नंबर आप 128 या 256 का बिट का की होता है, वो की डालना पड़ेगा। वो की मैच करेगा और ब्लॉक करेगा। वो अगर वो पर्टिकुलर फाइल की वाली रहेगी तो ही डालने की जरूरत है, नहीं तो नॉर्मल ईएक्सी फाइल तो जरूरत नहीं है। ये एमडी फाइल जो ईएक्सी आपको एमडी फाइव ऑथेंटिकेशन के साथ आ रहा है तो ही आपको डालना जरूरी है, सबके लिए जरूरत नहीं। वो ऐसी वो एमडी फाइव फाइल में ज़्यादातर बहुत कम आता है, जो बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है उसी का एमडी फाइव यूज होता है नॉर्मली, बाकी ऐसे यूज नहीं होता। एमडी फाइल आता है, उसमें एमडी फाइव का चेकसम आता है, ऑथेंटिकेशन आता है, तो ये आपको यहाँ डालना पड़ेगा कि ये चेकसम आएगा तो ब्लॉक किया जाए वैल्यूज। वो फाइल में रहता है, वो फाइल का आपको कॉपी करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो अगर ये फाइल मैच हो गया, अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर एनीडेक्स मैच हो गया तो ब्लॉक करेगा। मैंने क्या बताया, आईपी मैसेज का फाइल दिखा तो ब्लॉक करेगा, टीम व्यूअर दिखा तो ब्लॉक करेगा। सेम चीज इसमें, अगर ये एमडी फाइव वैल्यूज आपने बोला कि आपको पता है एमडी फाइव चेकसम 256 से 126 का आता है, वो आपको यहाँ वैल्यू दिखाई दी, तो ये अगर ये वर्नेबिलिटी है, आपको लग रहा है कि आपके सिक्योरिटी ने बोला है वर्नेबिलिटी आपको यहाँ दिखा है कि ये चेकसम वैल्यू आपके किसी कंप्यूटर में दिखी, समझो ये ब्लॉक कर दो। आपने बोला कि ये वैल्यू दिखी किसी पीसी में, किसी भी प्रोसेस में, किसी एप्लीकेशन में, तो तुरंत ब्लॉक कर दो, तो ये ब्लॉक करेगा। ये चेकसम वाला ऐसी नहीं होती। चेकसम वाले में आपको दिखाओ तो एमडी फाइव चेकसम, एक बार आपको चलो दिखाई देता हूँ। कोई भी नाम आपका आइडेंटिफिकेशन, कोई भी नाम डाल सकते हैं। अभी वैल्यू देखो 128 बिट आती है, 256 आती है, इसमें है क्या कोई, एक मिनट। अभी क्या वर्नेबिलिटी बहुत सारी आती है, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ चेकसम वैल्यू डाल के आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। एमडी फाइव बोले तो क्या होता है, आपका वैल्यू होती है जिसमें आप ये बना सकते हैं कि वो वेरीफाई करता है बोथ द साइड्स। देखो ले लिया। एमडी फाइव में क्या होता है, देखो ये सारे जो रूल बन रहे, ये रूल बन रहे आपके ब्लॉक रूल, सॉरी ये तो एक मिनट, ठीक है, ये सारे ब्लॉक रूल है। अब ये कैसा होता है ना कि अगर आपको मेलवेयर के अंदर कोई कोड्स आता है, पता है मेलवेयर आता है, जैसे सॉफ्टवेयर डालते हैं उसमें एक मेलवेयर का कोड जनरेट होता है, पता है आपको, कोड आता है, उसका पर्टिकुलर एक फाइल बनती है। तो वर्नेबिलिटी में क्या होता है, पेंट्रेसर टीम वाला क्या बोलता है कि अगर ये फाइल आपको दिए, नंबर का फाइल आपके पीसी में रहा, एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल, अगर पीसी में ये फाइल आपको नंबर का फाइल आपको दिखेगा, तो क्या करेंगे आप उसको कैसे अवॉइड करेंगे, तो अब क्या बने रूल बनाएंगे, रूल में आप डालेंगे कि भाई ये फाइल किसी भी पीसी में ऐसा दिखाई दिया, वो पीसी को डायरेक्ट ब्लॉक कर दो। तो यहाँ सारे ये सब रूल ब्लॉक रूल है। नहीं ले सक नहीं 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 नहीं, एमडी फाइव जो आता है ना, वो फाइल अलग आती है। एमडी फाइव चेकसम की जो फाइल आती है वो हर एप्लीकेशन में नहीं होती, एक लिमिटेड किसी एप्लीकेशन में होती है, जो उसी वैल्यू के साथ चलता है। वो कोई भी एप्लीकेशन एमडी फाइव पे नहीं चलता, बहुत लिमिटेड है जो उस वैल्यू को सपोर्ट करता है, शाह वालू जो सपोर्ट करेगा उसी पे वो चलेगा, वो सब पे नहीं आता। ऐसे रेयर केसेज उसमें आपको एमडी फाइव हैश का एमडी फाइव ऑथेंटिकेशन दिखेगा, ऐसा रेयर वैल्यू है, ये सब में नहीं आता, ये बहुत रेयर में केसेस में आता है। तो ये आपको इसमें ब्लॉक कर सकते हैं, इसका पॉसिबिलिटी उसने बताया हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ आप प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, आप जितने भी EXE है, नंबर ऑफ EXE, आपको जो भी आपके एप्लीकेशन EXE ब्लॉक करना है, जो भी आपको चाहते हैं कि आप facebook.com बंद कर दें, फेसबुक
सॉरी, यहाँ सिर्फ EXE ब्लॉक होगा, .com ब्लॉक नहीं होगा, ये याद रखना। यहाँ सिर्फ EXE ब्लॉक होगा, चाहे कोई भी EXE आपको ब्लॉक कर सकते हैं। .com वैल्यू बैक ब्लॉक नहीं होती, प्लीज ध्यान रखो इस बात को। जो भी होगा वो .exe फाइल ही ब्लॉक करेगा। यहाँ जो भी फाइल ब्लॉक होगा वो EXE ही होगा। बिना EXE वाला फाइल ब्लॉक नहीं होता। जैसे IP मैसेंजर जो है ना, IP मैसेंजर EXE फाइल नहीं, पता है आपको। IP मैसेंजर जो है वो सिर्फ एक सेटअप रन फाइल है, रन करने में चलता है, वो इंस्टॉल नहीं होता। IP मैसेंजर तो IP मैसेज में ब्लॉक नहीं होगा क्योंकि वो EXE नहीं है, आप समझो। IP मैसेंजर EXE फाइल नहीं, वो सिर्फ रन होता है और चलता है, वो इंस्टॉल नहीं होता। कभी आपने यूज किया होता देख लेना, तो ये इसमें ब्लॉक नहीं होगा। जो भी EXE है .exe फाइल 100% ब्लॉक होती है, चाहे एनीडेक्स हो, टीमवीवर हो, कोई भी EXE फाइल इसमें आप ब्लॉक होगा और चलेगा नहीं, 100% श्योर। आप लैब में टेस्ट करके देख सकते हैं। अभी अपना ब्लॉक में नहीं करके देख नहीं सकते हम लोग, तो ये पॉसिबल है 100% ही। हमारा टेस्टिंग एनवायरनमेंट है और लाइव हमने चेक किया है, ये ब्लॉक होता है। ठीक है, ठीक है। सेकंड थिंग ये आता है रजिस्ट्री। इसमें आप रजिस्ट्री आपको जो रजिस्ट्री की होती है वो आप यहाँ डाल के आप उसको पाथ को भी ब्लॉक अलाउ कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं इसमें स्ट्रिंग वैल्यू डाल के। ठीक है, सारे रूल इसी के रिलेटेड है। एंटीवायरस में आपको कल बताया था, एंटीवायरस हम लोग इनेबल किसी पर्टिकुलर वर्जन को हम लोग अलाउ कर सकते हैं, अदर देन दैट सब ब्लॉक हो जाएंगे। अभी हम लोग इनेबल बताया था कि एक हम लोग कोई भी ले लेते हैं एग्जांपल, ये ले लेते हैं। एटलीस्ट चेक करना चाहिए कौन सा वर्जन होना चाहिए, एटलीस्ट 14.00 वर्जन होना चाहिए, उससे नीचे वाला वर्जन ब्लॉक होना चाहिए एटलीस्ट। वो भी वो हम देख लेते हैं 14.00, बाकी सब ब्लॉक होना चाहिए। इसके कम से कम आपका जो एंटीवायरस वर्जन एटलीस्ट 14 पॉइंट के नीचे नहीं होना चाहिए, उससे लोअर रहा तो पीछे पीसी क्वारंटाइन हो जाएगा। ओके, इसमें आप डेट अब डाल सकते हैं 12/28। रियल प्रोटेक्शन ऑन, ठीक है, ये ऑन हो गया रियल प्रोटेक्शन। तो ये आपको क्या होगा, इसमें क्या लिखा है कि आपकी जो पॉलिसी है वो पॉलिसी के अंदर से आपका इसके अगर नीचे कोई भी एंटीवायरस रहा, पीसी डायरेक्ट क्वारंटाइन चला जाएगा। कोई आपने अपडेट नहीं किया होगा एंटीवायरस में, अगर किसी बंदे ने 13 का ही वर्जन लेके चल रहा है फिर भी उसका पीसी चल रहा है, लेकिन आपका मैनेजमेंट बोलता है कि एटलीस्ट सारा जो एंटी पॉइंट्स है एटलीस्ट 14.0 के ही, एटलीस्ट उतना 14 पॉइंट होना चाहिए, उसके ऊपर सब चलेगा। 14 से नीचे कोई भी नहीं चलेगा एंटीवायरस का वर्जन। ठीक है, फायरवॉल एप्लीकेशन ऑन के लिए, लेकिन ये नॉर्मली हम यूज़ नहीं करते क्योंकि अपने पास ऑलरेडी नेटवर्क में फायरवॉल होता है। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, फायरवॉल आप मत यूज़ करिए क्योंकि फायरवॉल में बहुत सारे ब्लॉक हो जाएगा। पीर टू पीर, वही भी पीर टू पीर भी यूज़ नहीं होता, अब यूज़ करना चाहिए सभी। अभी मॉडर्न ये सब होता है आजकल, यूज़ नहीं होते पीर टू पीर कनेक्टिविटी के लिए। अगर पुराना है इसमें डाल के रखा है फिर भी आप यूज़ करना तो यूज़ कर सकते हैं, यूटोरेंट वगैरह बहुत सी चीज़। पैच मैनेजमेंट में आप कर सकते हैं। पैच मैनेजमेंट बोले तो आपको कैसा है कि आपका जो पैच है, जैसे विंडोज़ के जो पैच होते हैं वो पैच आप यहाँ दिखा सकते हैं कि मेरे पैच कम से कम जो पैच का कितना होना चाहिए। आपको जो आपका पैच रहेगा वो आप वर्जन आपको देखना पड़ेगा विंडोज़ वाला एडमिटेड टीम से, लेकर उसके हिसाब से आपको पैच डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा ये पैच एटलीस्ट इस वर्जन का होना चाहिए, इसके नीचे नहीं होना चाहिए। अगर इसके नीचे रहा तो डायरेक्ट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये पैच मैनेजमेंट आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि वर्जन प्रोडक्ट वर्जन मेरा इससे नीचे नहीं होना चाहिए जो भी विंडोज़ के पैचेस है। ठीक है, हॉट फिक्स है, ग्रुप नेम हॉट, ये भी उसी का प्रकार है हॉट फिक्स। हॉट फिक्स के जैसे अभी आपको ये हर एक इसके ये आते हैं अपडेट्स, पता है ना आपको, इसके पैच के अपडेट्स आते हैं, तो कौन सा पैच आपको अलाउ करना है, कौन सा ब्लॉक करना है, ये आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से अभी मॉनिटर करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये हॉट फिक्स होना ही चाहिए, इज मैंडेटरी।
था। तो आप यूएसबी क्या होता है कि यूएसबी में आपको अगर आपके नेटवर्क में यूएसबी ब्लॉक करना है या अलाउ करना है, आप अपने नेटवर्क में यूएसबी डिसेबल कर दीजिए, यूएसबी कोई यूज़ भी नहीं कर सकता। अरे कोई भी यूएसबी करेगा आपको, मतलब कोई भी यूएसबी कनेक्ट का तो मेरे कनेक्ट ही नहीं होगा, पहली बात मतलब कनेक्ट होगा बट वो चलेगा नहीं। यहाँ से आप सेंट्रलाइज यूएसबी डिसेबल कर सकते हैं। ओके, अगर आपको अलाउ करना है तो नो एक्शन कर दीजिए तो पीसी अलाउ हो जाएगा। डिसेबल करना है तो मतलब टोटल डिसेबल हो जाएगा, यूएसबी कनेक्ट करेगा बट वो शो नहीं करेगा विंडोज में। मतलब आप सेंट्रलाइज यहाँ से यूएसबी को मैनेज कर सकते हैं। आप चाहते कि आपके नेटवर्क में कोई भी यूएसबी यूज ना करे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन, यहाँ से वर्चुअल मशीन का सेटअप है मैंने, इसमें भी हम लोगों ने वर्चुअल मशीन को भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। क्लाइंट रनिंग और वर्चुअल मशीन्स, ये सब चीज़ें हैं। कोई भी आपको वर्चुअल मशीन स्टॉप करना है तो आप वर्चुअल मशीन आपके नेटवर्क में नहीं यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको चाहते हैं कि आपके नेटवर्क में कोई भी वीएम का कोई भी वर्चुअल मशीन आपके पीसी पे रन ना करे, जैसे अपने आप कोई भी आर&डी करने के लिए टेक्निकल पर्सन क्या करते हैं कि वर्चुअल बॉक्स हो गया, तो ये सब वर्क स्टेशन हो गया, इंस्टॉल करके आर&डी करते हैं। आप नहीं चाहते तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। समझ गए ना मेरी बात? मतलब अगर आप समझो ललित हो, आप चाहते हो कि आपके पीसी पे आपका रैम 32 GB है बहुत है, तो आपके आर&डी करने के लिए वर्चुअल बॉक्स से वीएमवेयर इंस्टॉल करके वर्क स्टेशन इंस्टॉल करके आप आर&डी करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट चाहता है कि ऐसे लोग आपके नेटवर्क में यूज ही ना करें, तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आया नेटवर्क कनेक्शन। नेटवर्क में आपको ये आप चेक कर सकते हैं, वायरलेस वायर्ड, ये आप चेक कर सकते हैं। ये एक सेकंड, अब इसमें आपको वायरलेस को आपको अलाउ करना है, ब्लॉक करना है। अगर आपके नेटवर्क में सिर्फ वायरलेस को ही अलाउ करना है तो आप वायरलेस कर सकते हैं, वायर्ड करना है वायर्ड भी कर सकते हैं। एक्शन, आपको अगर जिसमें से जो डिसेबल रखना है वो डिसेबल कर सकते हैं। कौन सा अलाउ रखना है, अलाउ कर सकते, कनेक्शन अलाउ ओनली, बाकी इसको डिसेबल कर सकते हैं, ओनली अलाउ रहेगा आपका। बाकी बस ये आपका से अलाउ है, बाकी ये वायरलेस डिसेबल रह जाएगा। समझ में आया ना कि आपको अगर आपको आपके नेटवर्क में वायरलेस डिसेबल करना है तो आप डिसेबल भी कर सकते हैं सेंट्रलाइज, या आपको वायर डिसेबल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं आपके नेटवर्क को, आपके नेटवर्क को यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। डिस्क इंक्रिप्शन वो भी हम लोग यूज़ करते नहीं अभी, लेकिन क्योंकि ये रिस्क फाइल है ज़्यादा। इंक्रिप्शन टाइप्स है, प्रोडक्ट वर्जन एटलीस्ट होना चाहिए, वो भी वही सेम है। ऑल ड्राइव, ये डिस्क के लिए आपका जो स्टोरेज आता है ना, स्टोरेज हार्ड डिस्क, उसके लिए। ठीक है, ये नॉर्मली यूज बहुत कम होता है। इंस्टॉल एप्लीकेशन आपके इधर यूज़ होगा। ठीक है, इंस्टॉल एप्लीकेशन 100% यूज़ होता है आजकल के डेट में, बैंक के नरम में ज़्यादा यूज़ होता है। अभी इसमें देखो, इसमें होता है मॉनिटर मोड होता है और एक होता है इनेबल मोड। मॉनिटर मोड में सब कुछ चला हुआ था, मैं आपको उसी दिन बताया कि मॉनिटर मोड में कोई सारा पहले से बाईपास होता है। ठीक है, अगर आपने मॉनिटर बोल दिया तो बाईपास हो गया। अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब इंस्टॉल एप्लीकेशन एक पॉलिसी में कॉन्फ़िगर करेंगे। मेरे पास फाइल लेके रखना पड़ेगा एक साइड, हमने सिस्टम चेक किया था। अब रेमेडी मैसेज में आप भी बोल सकते हैं कि आपको कुछ लिखना है, अगर ये फाइल अलाउ आपने किया है, मैं बोला हूँ कि एकदम जावा का फाइल मैंने अलाउ किया है। अब इसमें रेमेडीज मैसेज में आप डाल सकते हैं कि किसने अलाउ किया, मैनेजमेंट का नाम डाल सकते हैं, आईटी। वे फॉल्स एंड ट्रू का फंडा गया, फॉल्स एंड ट्रू, ये यहाँ फॉल्स है। फॉल्स मतलब ये सिर्फ ये जावा ही अलाउ हो, जावा जो फाइल है सेम नेम चिप करेगा, अगर ये नेम मैच हुआ तो अलाउ करेगा। इसमें से कोई भी .1 या .वर्जन आया नया कुछ, या कुछ भी चेंज हुआ तो वो अलाउ नहीं करेगा। ई के जगह ए आ गया तो भी नहीं अलाउ करेगा। ठीक है, इस सेम नेम चेक करेगा, केस सेंसिटिव है वो ही अलाउ करेगा, उसके बाद सब कुछ ब्लॉक करेगा। अभी इंस्टॉल एप्लीकेशन में बहुत सारे एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं, नंबर ऑफ एप्लीकेशन, उसमें आपको एक इंस्टॉल एप्लीकेशन में, और ये फॉल्स यानी से एक ओनली वही एप्लीकेशन को अलाउ करेगा, दूसरे के बाकी सबको ब्लॉक कर देगा।
उसके बाद आपको आता है रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन में सारे सिंबल सब कुछ आ जाएंगे। उसके बाद जो आपका आएगा रेगुलर एक्सप्रेशन में ऐसा ऐसा आपने नंबर दिया, मतलब ये सब कुछ अलाउ हो गया। टेस्ट के आगे सब कुछ, मतलब टेस्ट के आगे पीछे जो भी रहेगा सब अलाउ करेगा। एक्चुअली रेगुलर एक्सप्रेशन में ऐसा सिंटैक्स नहीं आता, सिंटैक्स अलग आता। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जो रेगुलर एक्सप्रेशन का सिंटैक्स है वो अलग है। ओके, मैं आपको सिर्फ रेगुलर एक्सप्रेशन में कभी भी हम आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं। ये इसके सारे जो नंबर्स आते हैं वो आगे आएंगे। उसके बाद आपको अल्फा न्यूमेरिक नंबर आ जाएंगे सब। उसके बाद वो एप्लीकेशन नाम आएगा। अभी टेस्ट की जगह मैं ले लेता हूँ जावा एग्जांपल। तो जावा में जितने वर्जन है सब इसमें अलाउ करेगा। और ये आएगा ट्रू। ठीक है, ये ट्रू आएगा, ये फॉल्स नहीं आएगा। ये फॉल्स आएगा ओनली फॉर जावा, मतलब इसी को चेक कर। ट्रू में सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ अलाउ करेगा। कोई भी वर्जन आ जाए, कोई भी नाम आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब कुछ अलाउ करेगा। ट्रू का मीनिंग है सब कुछ ऑल अलाउ। फॉल्स में मतलब ओनली पर्टिकुलर एप्लीकेशन अलाउ, जो नाम दिया वही अलाउ, अदर देन दैट ब्लॉक। ठीक है, अभी जब भी आप वो पॉलिसी लगाओ तो आपको ये टिक करना बहुत कंपलसरी है, मैंडेटरी एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप इसमें ये यूज करते हैं। फिर उसके बाद आता है फाइल चेक। फाइल चेक में क्या होता है, कोई भी आप फाइल ग्रुप बनाते हो, फाइल चेक करेगा, वो सब चेक इसमें दिया है विंडोज 10 के लिए। अच्छा, इसको फाइल डालना पड़ेगा। इसमें प्रोग्राम फाइल का पाथ देना पड़ेगा, एंटर द नेम, वो सब देना पड़ेगा। उसके बाद वो फाइल चेक करेगा। मतलब आपको फाइल चेक करा, फाइल लगाना है तो उसी के लिए होता है। ठीक है, ये भी नॉर्मल यूज होता है। इसमें हम लोग का ज़्यादातर यूज़ क्या होता है बताओ। इसमें आपको यूज़ होगा इंस्टॉल एप्लीकेशन, यूएसबी, पैच मैनेजमेंट, एंटीवायरस, प्रोसेस, रजिस्ट्री भी बहुत कम यूज होता है। आपका प्रोसेस 100% यूज होगा, एंटीवायरस यूज होगा, पैच मैनेजमेंट यूज होगा आपके लिए। उसके बाद यूज होगा यूएसबी यूज होगा, वर्चुअल मशीन होगा 90% नहीं होता है। उसके बाद होगा इंस्टॉल एप्लीकेशन। ये 4-5 चीज़ें यूज होती है आपके लिए। क्लियर पास में 99% ये सब यूज होता है, बाकी सब यूज नहीं होता। एक हो गया प्रोसेस, दूसरा एंटीवायरस, तीसरा पैच मैनेजमेंट, चौथा यूएसबी, पांचवा आएगा आपका इंस्टॉल एप्लीकेशन। ये 5 चीज़ 100% यूज होती है आपके नेटवर्क में। आप भी जब नेटवर्क बनाएंगे तो आपको ये सब यूज होगा ही होगा। ये आपके डेली यूज है, मतलब एक बेस्ट प्रैक्टिस है, ये यूज होता ही होता है। ठीक है, इसमें विंडोज 8 दिया है। विंडोज 8 मोस्टली यूज होता नहीं। विंडोज 8 की मशीन अभी है ही नहीं मार्केट में। विंडोज 11 भी आ गया ना, तो अब 8 है नहीं। तो अगर हाँ, 11 यूज हो रहा है अभी। इसमें 11 आया नहीं क्योंकि पुराना पैच है। इसमें 11 दिख नहीं रहा है, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं अगर मैं वर्जन 6.10.8 डालूंगा तो 11 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पुराने वर्जन में 8 नहीं है, 11 नहीं था। अभी रिसेंट अपडेट में आया हुआ है वो। इसमें 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 दिख नहीं रहा है, लेकिन आपका 6.10.11 है ना, तो उसमें दिखेगा 11 अलाउ हुआ है। ठीक है, नहीं नहीं है, मैं बता रहा हूँ मेरे पास है। मेरे पास 6.10.8 के अंदर है, 11 में भी है। ये 6.10.0 में नहीं था। ठीक है, उसके बाद विंडोज सर्वर है। विंडोज सर्वर में हम लोग नॉर्मली ऑनगार्ड एजेंट का कोई भी फाइल यूज नहीं करते, क्योंकि सर्वर में हम लोग फाइल डालते नहीं, ऑनगार्ड एजेंट डालते नहीं, तो उसको हम लोग ज़्यादातर मैनेज नहीं कर सकते। समझे ना, क्योंकि सर्वर बहुत क्रिटिकल होता है। उसमें हम लोग, मेरे साथ 99% सजेशन रहेगा कि इसमें कोई भी R&D मत करो सर्वर के अंदर। पीसी को हम लोग मैनेज कर सकते हैं, अगर सर्वर बैठ गया तो हम लोग मैनेज करने तकलीफ हो जाएगा। तो सर्वर पे ऐसा वो ऑनगार्ड एजेंट डालना है, दिस इज रॉन्ग वे। मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा और मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा आप सर्वर पे कोई भी क्लियर पास का पॉलिसी डाल के आप उसका R&D करें। नॉट पॉसिबल, और नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्रिटिकल है। सर्वर बहुत सेंट्रलाइज होता है और क्रिटिकल होता है। उसमें आप कुछ भी हुआ तो सब बैठ जाएंगे, मतलब जो भी यूज़र कनेक्टेड है वो सब डिसेबल हो जाएंगे। पॉलिसी वायलेंस हुआ है, कुछ भी होगा, कंप्लाइंस मैच नहीं हुआ, तो इसे क्रिटिकल है। वो सब आपको मैनेजमेंट से बात करने के बाद ही सब कुछ R&D करना है, क्योंकि सर्वर पर नॉर्मली हम लोग यूज़ नहीं करते क्लियर पास। अगर मैनेजमेंट बोलता है तो उसको आप बता देना है कि इसका ड्रॉबैक क्या है। अगर सर्वर बैठेगा, सर्वर में लॉग है, कुछ भी पॉलिसी वायलेंस हुआ तो वो उसके लिए जिम्मेदार हम लोग नहीं रहेंगे।
क्योंकि अगर कोई सर्वर के अंदर कोई पैच डाउनलोड कर दिया, उस टाइम में अपना पैच मैनेजमेंट आपका सॉफ्टवेयर लगा हुआ तो उस टाइम में सर्वर क्वारंटाइन चला जाएगा, नेटवर्क से बाहर फेंक देगा, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। तो रिकमेंड करूँगा कि सर्वर पे कोई भी आरएनडी नहीं करें। एंड पॉइंट के लिए ठीक है, अगर मैनेजमेंट बोलता है तो मैनेजमेंट को पहले आप ड्रॉबैक बता दो कि इसका ड्रॉबैक ऐसा होगा, सर्वर बैठ सकता है, कुछ भी अगर कंप्लायंस मैच नहीं हुआ तो उसके लिए आपका नेटवर्क आउट ऑफ नेटवर्क चला जाएगा, उसके लिए अपन कुछ नहीं करेंगे। तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, बट अगर मैनेजमेंट बोलता है तो आप उसको ड्रॉबैक बता दो उसका क्या होगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वारंटाइन मैसेज में लिख रहा है, आपको जब पीसी क्वारंटाइन जाता है तो आपको क्या लिखना चाहिए, आप इसमें यहाँ लिख सकते हैं कि मुझे ये पीसी क्वारंटाइन गया है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू दी डेस्कटॉप टीम, यहाँ आप मैसेज लिख सकते हैं। उसमें लिखना पड़ेगा कि दिस सिस्टम गोइंग टू क्वारंटाइन, प्लीज कॉन्टैक्ट टू डेस्कटॉप टीम, रिमूव द अनवांटेड नॉन एप्लीकेशन। तो उसमें आप एक मैसेज लिख सकते हो जो भी आपका रहेगा, या फ़ोन नंबर डाल सकते हो डेस्कटॉप टीम का। तो यहाँ आप जब भी पीसी क्वारंटाइन जाएगा तो आपको ये डिस्प्ले मैसेज उसको हाईलाइट करेगा, ऑन गार्ड पे मैसेज हाईलाइट होगा, पीसी क्वारंटाइन जाएगा, क्वारंटाइन मैसेज तो आएगा, प्लस उसको ये नंबर दिखाई देगा और ये मैसेज दिखाई देगा कि आपका पीसी क्वारंटाइन है और आप कॉन्टैक्ट कीजिए डेस्कटॉप टीम को, जो भी आपका रिस्पेक्टिव टीम पर इस नंबर पे कॉल कीजिए, हेल्पलाइन नंबर। यहाँ आप जो भी डालेंगे सेंट्रलाइज सबको डिस्प्ले होगा। ठीक है, इतना समझ में आया? एक मिनट अभी, एक मिनट भी सेव करने देगा लगता नहीं मुझे, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा कर दिया। से देखते हैं। अभी हम लोग जो पॉलिसी बनाया उसमें हम लोग जाते हैं और उसको बाइंड करते हैं। उसके बाद पॉलिसी के अपन ने हमने जो बनाया था पोस्चर अप्लायंस कंप्लायंस में हम लोग पोस्चर इनेबल किया। अभी उस पॉलिसी मुझे दिखाई देगा, अभी उसको हम लोग इधर बाइंड करेंगे। जो आप पॉलिसी बनाएंगे वो पॉलिसी आपको इधर दिखाई देगा, उसके हिसाब से आपको इधर सिलेक्ट करना है। ये आपकी पॉलिसी सिलेक्ट होगी, वेब बात पॉलिसी में आ गई, आपका पोस्चर भी ऑथराइजेशन दोनों सिलेक्ट हो गया। प्लस आपने क्या किया, नेटवर्क में डिफाइन किया, मेरी जो सबनेट में डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये आपका वेब पॉलिसी हम लोग देख रहे हैं। वेब पॉलिसी में आपने सर्विसेज में ऑथेंटिकेशन डाल दिया, ऑथराइजेशन डाल दिया, रोल्स बना दिए। रोल्स आपको चाहिए वो आप गेस्ट और आप टेम्पररी कॉन्ट्रैक्टर गेस्ट एम्प्लॉय डाल सकते हैं या उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं। अभी इन्फोर्समेंट प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट इसमें इसका दिया हुआ है, ये किसका है, अरूबा स्विचेस का। मैंने पहले ही बताया था कि दोनों स्विचेस का काम करने का तरीका अलग है, तो ये रोल भी अलग बनेगा। ठीक है, अभी हम लोग एक इसका रोल है ना, उसका रोल के लिए हम लोग देख लेते हैं। एक सेकंड, रोल 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 आपको रोल बनाने के लिए प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। इन्फोर्समेंट प्रोफाइल में जाने के बाद आपको रोल क्रिएट करना पड़ेगा। इन्फोर्समेंट प्रोफाइल का जो पॉलिसी बनेगा वो आपका बनेगा रोल के अंदर। ठीक है, ये बनेगा ओनली वेब के लिए, रेडियस के लिए नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम बनाते हैं इन्फोर्समेंट प्रोफाइल। बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल क्या था, एक सेकंड अभी देख लेते। बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल में था, बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल में डिवाइस रजिस्ट्रेशन डिस्कनेक्टेड, ये प्रोफाइल लगा हुआ है। इसमें हम लोग देखते हैं डिवाइस रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल किधर है, डिवाइस रजिस्ट्रेशन। यहाँ तक आपको समझ में आया ना पोस्चर पॉलिसी? ठीक है, अभी जो बाय डिफॉल्ट पॉलिसी लगी है आई थिंक वो डिवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये वाला ही है, मुझे लगता है। ये नहीं लगा हुआ है डिवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल, आना चाहिए। एक सेकंड, पोस्चर डिवाइस रजिस्टर डिस्कनेक्टेड, ओके, डिवाइस रजिस्टर डिस्कनेक्टेड।
से दिख, अच्छा सॉरी सॉरी, मैं गलत जगह देख रहा हूँ, एक्चुअली पॉलिसी का था, मैं प्रोफाइल में देख रहा हूँ, सॉरी। ये देखो ये पॉलिसी लगी, ठीक है, ये वाली पॉलिसी बाय डिफॉल्ट पॉलिसी लगी हुई है। ओके, मैं पॉलिसी पे चला गया, प्रोफाइल ढूंढता था, ठीक चलेगा। अभी हम लोग नया एक पॉलिसी हम लोग बनाते हैं। ओके, ऐड करेंगे, इसमें आपका बाय डिफॉल्ट आएगा, इसमें आता है आपका COA चेंज ऑफ ऑथराइजेशन, तो आपका बाय डिफॉल्ट हम लोग लेंगे टर्मिनेशन सेशन लेंगे, सिस्को के साथ हम लोग कर रहे हैं टर्मिनेशन सेशन, सिस्को आएगा ना, एक मिनट, ये वेबपथ है। ओके, लिनक्स प्रोफाइल आ गया, ठीक है, सेश ये आ गया टर्मिनेशन। ओके ठीक है, उसके बाद आया रूल, रूल में आपको ऐड करना पड़ेगा रूल्स, जो भी रोल आएगा वो टिप्स के अंदर आता है, टिप्स, टिप्स में आएगा आपको, आएगा टिप्स में पोस्चर्स, कस्टम कर सकते, मल्टीपल ऑप्शन है इसमें, देखिए मोर चॉइस है। हाँ करेक्ट करेक्ट, जितना आपको जो चाहिए वो आपको, आपको जैसी कंडीशन वैसी कंडीशन आप बना सकते हैं। अभी हम एक स्टैंडर्ड कंडीशन पोस्चर आ गया, उसके बाद आता है आपका इक्वल्स, इक्वल्स ये इक्वल्स, छोटा इसी में से इसमें वैल्यू डालना है आपको, क्वारंटाइन, ठीक है। अब उसके बाद आपको ये दिखाना है कि ये यहाँ लगेगा प्रोफाइल, क्वारंटाइन हुआ तो क्या होगा, डिना एक्सेस प्रोफाइल लगेगा, डिना एक्सेस प्रोफाइल लगे, ये ना फट स्क्रीन में पूरा बैठ नहीं रहा है, कहाँ आ गया, ठीक है। तो एक पहला कंडीशन ना कि पीसी क्वारंटाइन हुआ था, डिना एक्सेस प्रोफाइल लग जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग बनाएंगे सेकंड रूल, सेकंड रूल में क्या आएगा, एक सेकंड रूल में उसी को हम लोग करते हैं एडिट रूल, और एक बना उससे बनाते हैं हम लोग इसमें आएगा आपका एंड पॉइंट, एंड पॉइंट एप्लीकेशन ऑपरेशन, एंड पॉइंट में आपको क्या सिलेक्ट करना है,
ठीक है। इसके बाद एक टेस्ट, ये सिर्फ टेस्ट बनाया मैंने, नॉट। इसके बाद आपका आएगा यहाँ लोकल यूजर दिख रहा है आपका, वहाँ आएगा यूजर नेम पासवर्ड आएगा, ऑथेंटिकेशन एडी यूजर के लिए यूजर नेम पासवर्ड आता है। ठीक है, मैं लोकल यूजर किया, यहाँ आएगा आपका ऑथराइज यूजर को क्या करेंगे, अलाउ एक्सेस। ठीक है, तो इस तरह से रूल बनेंगे, जो भी रूल बनेंगे। और प्रोफाइल अलग बनेगा, प्रोफाइल वो आएगा सेपरेट किसके लिए, जैसे प्रोफाइल जो मैंने लगाया ये प्रोफाइल है। अभी इसके अंदर मैं बताता हूँ, अभी जो पॉलिसी अपनी थी वेबऑथ के अंदर, ये जो है ना ये प्रोफाइल है, ये जो लग रहे हैं ना ये प्रोफाइल है, ये सब प्रोफाइल है। अभी मैं एक प्रोफाइल बनाता आपको, क्वारंटाइन प्रोफाइल बना के दिखाता है, जो हम वो उसको पॉलिसी में मर्ज करेंगे। तो अभी सिस्को डाउनलोडेबल एसीएल बनाएंगे। सब के लिए कर सकते हैं, करे सब के लिए कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एट्रीब्यूट्स, ये बनाया आपने, ये आपका परमिट हो गया। ये पॉलिसी है डाउनलोडेबल एसीएल के लिए। अभी इसमें आपको परमिट की जगह आपको पर्टिकुलर आईपी डालना है कि यही अलाउ करे। ऊपर में आपको लिखना पड़ेगा ये, 1 मिनट। तो अगर इतने जितना आपको अलाउ करना, अभी मैंने किधर किया, क्वारंटाइन एसीएल है। तो क्वारंटाइन एसीएल में आपने अगर जो बाकी नीचे परमिट आ गया आईपी नहीं, जैसे आपको एसीएल मानते हैं जिसको आउटर करेंगे इस तरह, उसी तरह से आपको जितने भी आपको आईपी है उसमें डालना पड़ेगा कि ये आईपी अलाउ करो, बाकी सब ब्लॉक कर दो। तो ये आपको एसीएल लोन गया, दिख रहा है आपको, जो आपने दिया बाकी सब ये अलाउ किया, बाकी सब आईपी नहीं, इतने अलाउ। बाकी आप आईपी की इसमें आपको आईपी नहीं और परमिट की जगह आप डिनाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको परमिट नहीं करना है, ये आईपी अलाउ करो, बाकी सब डिनाई कर दो। ठीक है, ये आपको प्रोफाइल बन गया। अब ये प्रोफाइल आप उसको लगा सकते हैं जो अपनी पॉलिसी बनाई। एडिट टूल में जाने के बाद आप ये पॉलिसी की आपको चाहिए, डिनाई की जगह आप क्या करेंगे, डिनाई की जगह आप क्वारंटाइन जो पॉलिसी बनाई वो आप लगा दी, आगे आपकी पॉलिसी दिख रही है आपको। तो आपने जो बनाया वो क्वारंटाइन पॉलिसी आपकी इधर आ गई। तो मतलब आपका जो पॉलिसी काम करेगा, ये पॉलिसी काम करेगा क्वारंटाइन एसीएल का जो आपने बनाया है। ठीक है, तो ये आपका रूल हो गया, प्रोफाइल हो गई, प्लस इन्फोर्समेंट प्रोफाइल होगा। ये हम सिर्फ आज वेबऑथ के लिए किए, वेबऑथ के लिए, ओनली फॉर वेबऑथ। इसमें अभी ये पॉलिसी किसी क्वारंटाइन होगा ये पता चलेगा, लेकिन ब्लॉक कौन करेगा, ब्लॉक करेगा .1x, उसकी पॉलिसी अलग बनेगी। वेबऑथ की पॉलिसी अलग, मैकऑथ की अलग और .1x की अलग। हम लोग सिर्फ आज देख रहे थे वेबऑथ की। हमने क्या देखा वेबऑथ में हमने देखा कि पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर होती है, पोस्चर पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर होती है, उसके बाद पोस्चर हम बाइंड कैसे करते हैं, उसके बाद हम लोग सबनेट को कॉल कैसे करते हैं। आपके सबनेट में वेबऑथ में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबनेट दिखाना पड़ेगा आपके नेटवर्क में किसको अपने ब्लॉक मोड में मतलब पॉलिसी मारना है। अगर आपने डायरेक्ट की बाईपास कर दिया तो पॉलिसी ओपन रहेगी, मतलब लगेगी नहीं आपको। जब तक आप कॉल नहीं करोगे तब तक पॉलिसी अप्लीकेबल नहीं होगी।
ठीक है, मतलब ब्लॉक नहीं होगी, वो सब अलाउ हो जाएगा। जब यहाँ सबनेट कॉल करोगे तो ये जो आप पॉलिसी कॉल किया वो ब्लॉक में चला जाएगा। मतलब जो आपकी पॉलिसी क्वारंटाइन इसे आपने अप्लीकेबल किया वो पॉलिसी उसको प्रॉपर अप्लीकेबल होगी और पीसी क्वारंटाइन चला जाएगा। पीसी जब हेल्दी होगा, जब उसका जो आपका कंप्लायंस मैच होगा तभी पीसी हेल्दी होगा। अगर कंप्लायंस मैच नहीं होगा एक भी कंप्लायंस, तो पीसी हेल्दी नहीं होगा, पीसी नेटवर्क में नहीं आएगा। बात समझ में आ रही मेरी आपको? यही कंप्लायंस आपने जो दिया, आपने जो भी कंप्लायंस के अंदर आया है, जो कंप्लायंस अगर मैच नहीं होता है तो पीसी क्वारंटाइन ही रहेगा, हेल्दी नहीं होगा। जब तो कंप्लायंस मैच नहीं होगा, कंप्लायंस में आपका बहुत सा चीज़ आ सकता है, जैसे इंस्टॉल एप्लीकेशन आ गया, कोई पीसी में एप्लीकेशन है जो आपके कंप्लायंस को मैच नहीं हो रहा है, जैसे आपने प्रोसेस किल हो गया, आपने एनीडेक्स डाल के रखा है या आईपी मैसेज डाल के रखा है, वो कंप्लायंस मैच नहीं हो रहा है, तो पीसी क्वारंटाइन ही रहेगा। क्योंकि वो पॉलिसी बोलता है कि हमारे नेटवर्क के, हमारे मैनेजमेंट के हिसाब से, हमारे रूल के हिसाब से वो नेटवर्क में वो EXE अलाउ नहीं है। जब तक पीसी से EXE या इंस्टॉल नॉन वाइटलेट एप्लीकेशन निकाला नहीं जाएगा, जब तक वो पीसी हेल्दी नहीं होगा, चाहे वो बंदा कितना भी काम कर ले, चाहे वो किसके पे एस्केलेट कर दे, बट एज पर द कंप्लायंस वो पहले क्लियर पास का कंप्लायंस मैच होगा तो ही पीसी अपने नेटवर्क में आएगा, अन्यथा पीसी आपके नेटवर्क में आएगा नहीं। ठीक है, क्लियर पास क्या करता है? सिक्योरिटी एनहांसमेंट करता है आपके नेटवर्क में अनवांटेड चीज़ें जो हम लोग, क्या होता है हैकर क्या करता है, जब एक नॉर्मल बताओ, हैकर क्या करता है? हैकर कभी भी आपके फायरवॉल को हिट कभी नहीं करता है, आपके फायरवॉल को या बड़े डिवाइस को कभी भी हिट नहीं करता। फायरवॉल कभी भी लूप होल किधर ढूंढता है? लूप होल कहाँ होता है? यूजर के पास। यूजर क्या करता है? सस्पेक्ट लिंक पे क्लिक करता है, वो EXE इंस्टॉल होता है और उसके ऊपर आके बैठ जाता है और अपना काम करते रहता है। तो क्लियर पास क्या करता है? ऐसे यूजर को, ऐसे हैकर्स को पहले ही ब्लॉक कर देता है। उसको पता चलता है कि देखो अब क्या बोलता है, हमने नंबर ऑफ, हमारे पास 110 एप्लीकेशन का लिस्ट बना हुआ कि यही एप्लीकेशन होना चाहिए, इसके अदर देन दैट एप्लीकेशन रहा तो वो क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा, एज पर और रूल करेगा। तो वेब फिल्टर पॉलिसी आपके फायरवॉल में भी होती है, लेकिन नैक में क्यों दिया है? कि इज द सिक्योरिटी ऑफ एनहांसमेंट। एक फायरवॉल और ये डायरेक्ट यूजर से इम्पैक्ट होता है। क्लियर पास डायरेक्ट यूजर का हेल्थ अपडेट करता है हर उसका 5 मिनट के, उसका कोई टाइमिंग है, 5 या 3 मिनट का टाइमिंग, हर 3 इंटरवल में अपडेट देता है क्लियर पास को। हर पीसी का अपडेट क्लियर पास को जाता है, तो अपडेट हर सेशन का अपडेट देता है कि पीसी हेल्दी है, क्वारंटाइन हेल्दी है, क्वारंटाइन उसका कोई टाइम है, आपको बताऊंगा, मैं भूल गया कुछ टाइमिंग उसका, 5 मिनट नॉर्मल टाइम उसका, कि हर 5 मिनट में अपडेट देता है क्लियर पास को पीसी हेल्दी है या क्वारंटाइन। हेल्दी है तो उसको हेल्दी का ऐसे लगेगा, क्वारंटाइन तो हेल्दी क्वारंटाइन का ऐसे लगेगा। तो जिस उसके हिसाब से वो क्या होता है आपका एकदम लाइव प्रोटेक्शन रहता है क्लियर पास की तरफ से, जो फायरवॉल नहीं दे सकता। इसके लिए एनहांसमेंट सिक्योरिटी के लिए अपने क्लियर पास यूज करते हैं। आज मोस्ट ऑफ दी कॉर्पोरेट सेक्टर में और बैंकिंग सेक्टर में नैक सिक्योरिटी यूज बहुत ज़्यादा हुआ है और हो रहा है आज की डेट में, क्योंकि अभी यही धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि इसका आजकल बोला ना मैं आपको, हैकर्स जहाँ भी हैकिंग करेगा, जहाँ भी लूप होल ढूंढेगा वहीं जाता है। डायरेक्ट फायरवॉल पे कभी भी आपने देखो आज तक फायरवॉल हैक हुआ ऐसा कोई सोचा है आपने? कभी सुना है कि फायरवॉल हैक हुआ है? कभी नहीं सुना है। आपने कभी बोला कि पीसी कॉम्प्रोमाइज हुआ है? कभी भी बोलो आपको, कभी भी जब आपको पता है, मैं एक मिनट डोर क्लोज करता हूँ। कभी भी यूजर का पीसी कॉम्प्रोमाइज होता है, कभी भी नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। अभी जब आपको मालूम है, ये जब मैं 2000 कब की बात है, ये आया था एंटीवायरस, क्या बोलते उसका नाम मैं भूल गया, स्पाइवेयर ने एक बड़ा एंटीवायरस आया था। जब मेरे एक ने, आपको पता है धूम बैठी थी उस टाइम में, आपको पता है वो कौन एंटीवायरस को ये आया था, क्या नाम था उसका? एक वायरस आया था, बहुत बड़ा वायरस है, इसका नाम बहुत चल रहा है। हाँ सॉरी, रैंसमवेयर ने जब अटैक किया था तो क्या हुआ था, किसके 200 पीसी, किसके 300 पीसी वो कॉम्प्रोमाइज हुए थे। तो कभी भी पीसी कॉम्प्रोमाइज होता है, नेटवर्क कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, और पीसी के थ्रू ही वो नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज करता है। तो बंदा क्या करता है, आपका डेटा जो होता है, आपका इंपॉर्टेंट कंपनी का डेटा इंपोर्ट होता है, तो वही लिख के बैठ जाता है। वो बोलता है कि आप मुझे बिटकॉइन में प्राइस दो, उसके बाद में आपको पैसा रिलीज करेगा। तो इसलिए अभी ये सब देखते हुए क्लियर पास का इन्वेंशन हुआ है कि क्लियर पास ये इस चीज़ को रोकेगा। अगर मैं अभी एग्जांपल बताता हूँ, अगर ललित एक पीसी पे बैठा हुआ है और कुछ सस्पेक्ट एक्टिविटी आपके पीसी पे चल रहा है, सस्पेक्टिव एक्टिविटी आपके पीसी पे चल रहा है कि कोई भी EXE आपके डाउनलोड हुआ है, आप कॉम्प्रोमाइज हो गए, लेकिन जैसे पता चलेगा क्लियर पास को पट से ब्लॉक कर देगा, वो उधर जाने ही नहीं देगा, दूसरे पीसी में स्प्रेड होने ही नहीं देगा। आप समझ रहे? आप कॉम्प्रोमाइज हुए तो हुए, लेकिन मैं एज पर दी कॉम्प्लायंस, एज पर दी रूल के हिसाब से क्या बोलेगा कि ये EXE मेरे पास कहाँ से है, इनको तुरंत ब्लॉक करो।
डायनेमिक एसएल तुरंत मारेगा, ब्लॉक कर देगा नेटवर्क में। मतलब वो पीसी क्वारंटाइन था, नेटवर्क के बाहर फेंक दिया, जो हैकर था बाहर चला गया, क्योंकि नेटवर्क के बाहर गया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया उसका। अगर पीसी कॉम्प्रोमाइज होके पीसी नेटवर्क में रहेगा तो क्या होगा, सारे पीसी कॉम्प्रोमाइज करेगा, वो स्प्रेड करेगा, वो स्प्रेड होने नहीं देगा, क्योंकि वो देखेगा कि ये पीसी में कुछ सस्पेक्ट चल रहा है, कुछ सस्पेक्ट एक्टिविटी चल रही है, कुछ अनवांटेड एप्लीकेशन डाल के रखा है, तो पीसी तुरंत एज पर द रूल के हिसाब, कंप्लायंस के हिसाब से ब्लॉक कर देगा और वो अपने नेटवर्क से बाहर फेंक देगा। तो इससे क्या होगा, सारा आपका नेटवर्क बचेगा और आपका जो भी डेटा है वो भी सेफ रहेगा। एक पीसी कॉम्प्रोमाइज हुआ दैट इज नो ओके, कोई मैनर बड़ा बिग डील नहीं है, लेकिन वो विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ब्लॉक कर देगा। तो क्लियर पास का मेन है कि हर चीज को अवेयरनेस और एकदम बोलते ना एक तीसरी आंख से देखते रहता है पीसी के ऊपर कुछ क्या चल रहा है, हर अपडेट क्लियर पास को देता है, वो क्लियर पास को हर चीज अपडेट देता है, वो पीसी क्या कर रहा है, पीसी में कितने एप्लीकेशन है, कितना वर्जन है, कौन सा वर्जन है, इसका एंटीवायरस का वर्जन क्या है, उसका पैच का वर्जन क्या है, सब कुछ ए टू जेड डेटा क्लियर पास को भेजता है और क्लियर पास उसके हिसाब से पॉलिसी पुश करता है। ठीक है, ये आपको वेबाद की पॉलिसी आपको समझ में, वेबाद में क्या क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, मेन आपको जो आपको आईपी सबनेट डिफाइन करना पड़ता है, सर्विसेज है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होता है, रूल्स है, पोस्चर्स आपको पता है कि पोस्चर में हम लोग बहुत सी चीज़ हम लोग इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं पोस्चर में। आपको फिर भी मैं आपको एक रिव्यू दे देता हूँ। आप उन्हें फिर भी आप एक रिव्यू ले लो, क्योंकि ये चीज आपको काम आने वाली। क्वेश्चन में आप ज्यादातर यूज होगा आपका प्रोसेस में आपका आता ईएक्सी आता, चाहे इनिडेक्स हो, चाहे टीमवर हो, या आईपी मैसेंजर हो, या कोई भी ऐसा ईएक्सी फाइल जो भी आता है, जो भी ईएक्सी फाइल वो आप क्लियर पास के थ्रू ब्लॉक कर सकते हैं। मैं आपको बार बार ध्यान करो, जो भी डॉट ईएक्सी फाइल है वही ब्लॉक होगा, याद रखना। अगर डॉट ईएक्सी फाइल है तो ब्लॉक नहीं होगा। ओके, 100% श्योर इस बात के लिए मैं, अगर ईएक्सी फाइल है तो 100% श्योरिटी के ब्लॉक होगा ही होगा। ठीक है, अगर वो एक्सी फाइल नहीं है तो ब्लॉक नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, रजिस्ट्री, हाँ हाँ, नहीं ब्लॉक हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है, वो अपने पास पॉसिबल नहीं है, वो क्लियर पास में पॉसिबल नहीं है। अभी इनासमेंट में होता है, कुछ नया पैच आता है तो बात अलग है, बट आज तक अभी तक का रिकॉर्ड में अभी तक उसको ब्लॉक करने का ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आईपी मैसेंजर भी जो है वो बिना एक्सी फाइल है वो ब्लॉक नहीं होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आता है रजिस्ट्री की भी बहुत कम यूज होता है, लेकिन कुछ कुछ लोग यूज करते हैं, बट मोस्टली यूज ना। एंटीवायरस 100% यूज होता है, कि आपके नेटवर्क में एंटीवायरस जितना ही वर्जन का होना चाहिए उसके नीचे वर्जन नहीं, ये भी यूज होता है, ये 100% यूज होता है। फायरवॉल भी बहुत कम यूज होता है, ये नहीं। और पैच मैनेजमेंट यूज होता है, पैच आपके जो विंडोज के पैच है, ये पैच जो वर्जन है ये इसी लेवल तक होना चाहिए, उसके बाद सब ब्लॉक होना चाहिए, ये भी पॉसिबल है। हॉटपिक्स यूज होता है, यूएसबी यूज होता है, इंस्टॉल एप्लीकेशन यूज होता है, ये सब चीज़ आपके पोस्चर पॉलिसी में यूज होता है, जिसके थ्रू आपका ऑन गार्ड एजेंट के थ्रू पॉलिसी पुश होती है। तो हमने आज यही देखा, आपने देखा आज पोस्चर पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन, सर्विसेज बनाना, कॉल करना, उसके बाद एनक्रोचमेंट प्रोफाइल कॉल करना। अभी मैंने आपको सिर्फ टेस्टिंग बताया, अगर आपको ये मैंने अभी लगाया नहीं, इसमें एक मिनट हुआ, हमने जो बनाया पॉलिसी, एक बात पॉलिसी है, ओके, इसमें आएगा, एक बात पॉलिसी है, एक तो है इसमें, ठीक है, इसे छोड़ो। ठीक है, इतना ध्यान रखो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो आपको समझ के ऊपर जाएगा। आपने वेब पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो सब देख लिया, डिवाइस में कैसे कॉल करना है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन में आपका एडी सर्वर आएगा। ठीक है, रोल्स में आप पर्टिकुलर रोल बना सकते हैं, पोस्चर में आपका जो एप्लीकेशन वाइज पोस्चर पॉलिसी लगेगा, जो भी रहेगा इधर डिफाइन देगा। अभी ये इसके साथ अभी जैसे जो भी पॉलिसी आप बनाते हैं, अभी आपको चाहिए कि बाईपास रूल भी बना सकते हैं। अगर आपका जो पीसी है, अभी जैसे आपके जो नेटवर्क में एमडी होगा, डायरेक्टर होगा, तो उसको आपको बाईपास करना है, वो भी आप पॉलिसी इसमें कॉन्फ़िगर करके उसको ऐड कर सकते हैं।
मतलब अभी अभी आप चाहते हैं कि पूरा नेटवर्क को तो आपने एक सिक्योर कर दिया, लेकिन आप चाहते एमडी हो या जो डायरेक्टर्स है उसके पीछे को हम लोग बाईपास कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। वो आपको पॉलिसी क्रिएट करना पड़ेगा और उनको स्टैटिक होस्ट कॉल, आपको जो बाईपास पॉलिसी को स्टैटिक होस्ट में आपको डायरेक्टर का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा और उसको कॉल करना पड़ेगा, तो पॉलिसी में वो बाईपास हो जाएंगे। बाईपास पॉलिसी कैसी बनती है मैं आपको बताऊंगा उसमें, ठीक है। विवाद का आपको क्लियर हो गया, विवाद का फंडा, विवाद में हम लोग को जो जो कॉन्फ़िगर करना है वो खत्म हो गया। विवाद का कोई इशू है विवाद में? विवाद जो यूज होगा, विवाद पॉलिसी यूज होगा ऑन गार्ड एजेंट के लिए, ठीक है। ये पॉलिसी ऑन गार्ड एजेंट के लिए यूज होगा, ओके, इस क्लियर, ठीक है। उसके बाद एडी क्रेडेंशियल हो गया, उसके बाद दैट इज मैटर, ओके। अब इसमें आपने कल देखा था ये डॉटनेक्स पॉलिसी है, ठीक है। डॉटनेक्स पॉलिसी विद द हेल्प ऑफ ओनली एडी यूजर, इसमें एडी यूजर ही कॉल आएगा, एडी यूजर होने के बाद ही उसको अलाउ करेगा, एडी यूजर नहीं रहेगा तो ब्लॉक कर देगा। पहले क्या होगा, मैंने आपको जो सिंटेक्स बताया था, सिंटेक्स में क्या है कि अपने जो पहले आता है बेबॉथ, उसके बाद डॉटनेक्स, उसके बाद मैकॉथ ऊपर चलेगा तो क्या होगा, डॉटनेक्स बाईपास हो जाएगा और हमको बाईपास डॉटनेक्स नहीं करना है। हमको जो यूजर है पहले एडी से ही ऑथेंटिकेट होना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस मैकॉथ पे जाएगा, अनटिल एंड अनलेस। मतलब अगर आपने नेटवर्क निकाल भी दिया तो ये हमने सेफर साइड रखा है, ये जो है ना सेफर साइड, बट नॉट फॉर यूज। अगर यूजर नेम पासवर्ड मैकॉथ रहेगा तो कोई भी यूज करेगा, करेक्ट ना। तो ये आप इसको आप बंद भी कर सकते हैं सर्विस को, ठीक है ना। आपकी दो सर्विस इज इंपॉर्टेंट है, अनटिल एंड अनलेस मैकॉथ यूजर, अगर एडी यूजर बाईपास, एडी को बाईपास करना है तो वो मैकॉथ काम आ जाएगा। मतलब हमको ऐसे यूज नहीं करना है, हमको एडी से ही जो भी यूजर ऑथेंटिकेट हो एडी से ही ऑथेंटिकेट होना चाहिए, इसलिए आपको डॉटनेट से रखना है। अगर आपका इस इन द फ्यूचर कुछ एडी बैठ जाता है या कुछ होता है तो उस टाइम में आपको ऐसी मैकॉथ को इनेबल करना पड़ेगा कि मैकॉथ ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाए और यूजर ऑथेंटिकेट हो। इसीलिए हम सेपर साइड है मैकॉथ बना के रख रहे हैं, बाकी कोई उसका मैकॉथ का यूज नहीं है। समझ में आपको? ठीक है, आज इतना ही करते हैं। और अब इसके इनसाइड के बारे में आपको पता, इनसाइड में आपको ना, इसमें हम लोग इनसाइड हम लोग इधर ही कॉल इसमें इनेबल किया है क्या इनसाइड? मैंने हाँ किया है इनसाइड, ठीक है। एक मिनट, इनसाइड ओके, इनेबल नहीं किया, 1 सेकंड। हम इनसाइड को इनेबल करते हैं। इनसाइड को इनेबल करने के लिए आपको जाना है सर्वर मैनेजर में, कॉन्फ़िगर में। अभी इधर दिख रहा है इनसाइड मैंने इनेबल नहीं किया, करेक्ट है। अभी मैं इसको इनेबल कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ, कंप्लीट हो। उसके बाद आप अभी यहाँ जाएंगे, इनसाइड करेंगे तो आपको इनसाइड इस सर्वर पे इनेबल किया मैंने, आप समझे, आपको लाइव दिखा रहा हूँ। मैंने बोला था अगर आपके पास नहीं था, इसमें देखिए ये इनेबल हो गया। आपको इसके पहले आपको इतना डेटा नहीं दिख रहा था, दिख रहा था क्या? इसमें आप रिपोर्ट को कॉन्फ़िगर, इसमें आप रिपोर्ट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी इसमें इनेबल कर दिया मैंने, आप समझा ना। इसका मैं नया सेशन लूँगा, इसका बहुत बड़ा, इसका भी बहुत बड़ा टॉपिक है कि हम लोग कैसे इनसाइड में रिपोर्ट बनाते हैं। 2-4 रिपोर्ट आपको समझा दूंगा। तो इस सर्वर पे मैंने आपको बताया कि मैंने इनसाइड इनेबल करके इसकी सर्वर को मैंने इनसाइड सर्वर बनाया। ये तो आपको समझ में आया ना। सेपरेट आपको 2000 यूजर की जरूरत नहीं सेपरेट सर्वर बनाने के लिए, इसी सर्वर पे आपको इनसाइड यूज कर सकते हैं। इसमें एक कंडीशन है कि आपका जो स्टोरेज है वो ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, कि इनसाइड में लॉग ज़्यादा आता है तो आपको स्टोरेज ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको इस सर्वर पे, पब्लिशर पे आपको इनसाइड सर्वर यूज़ करना है तो आपको थोड़ा सा स्टोरेज बढ़ाना पड़ेगा। 1 TB 2 TB रखो डेटाबेस स्टोरेज, क्योंकि डेटाबेस का साइज बढ़ता है तो हर 7 दिन 7 डेज में क्लीन अप होता है, लेकिन वो डेटा साइज बढ़ते जाता है। जैसे आपको जो एग्जाम बता दो, इसमें क्या होता है ना, इसमें एक चीज़ है जो टाइम इंटरवल 30, आपका जो लॉग का जो टाइमिंग होता है 3 महीना या होता है या 6 महीना होता है। जितना ज़्यादा रखेंगे उतना डेटाबेस साइज बढ़ेगा आपका। अभी 1 मिनट, एडमिनिस्ट्रेटर में आपको देखिए, नहीं, इसमें डेटाबेस जो स्टोरेज होता है ना, टाइम 60 डेज का टाइम है। अब जितना ज़्यादा कम रखेंगे आप उतना कम डेटा रहेगा, जितना ज़्यादा रखेंगे डेटा उतना ज़्यादा, जितना दिन ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना डेटाबेस उधर यहाँ स्टोर रहेगा इसके पास। आप समझे मेरी बात? किधर किधर इसकी बात कर रहे हो? ये नहीं, ये तो ये साइज है, रिपोर्ट लिमिट टाइप्स, ये रिपोर्ट का साइज है।
डेटाबेस का रिटेशन 30 दिन का लगता है रिपोर्टेशन। मतलब क्या होता है, कम से कम 30 दिन और मैक्स टू मैक्स 6 महीना होता है, 180 डेज डेटाबेस का टाइज। नहीं, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको इधर का साइज आपको कम करना पड़ेगा। 30 डेज रखो और बाकी आपने 30 है तो 32 रख दो। वो आपको इसमें डैशबोर्ड में समझ में आएगा ना, स्टोरेज में, सिस्टम मॉनिटर में इधर आएगा, इधर में आएगा, इधर सब देखेंगे। स्पेस यूज सब इधर दिखेगा। इसमें आप नहीं, स्पेस यूज है ना, ये टोटल स्पेस ये दिख रहा है आपको, स्पेस है ना, टोटल स्पेस यहाँ दिख सकते हो। तो वो ध्यान रखना पड़ता है कि आपको अगर इनसाइड में आपको जितना ज़्यादा दिन बढ़ेंगे उतना डेटाबेस का साइज बढ़ेगा, और डेटाबेस साइज बढ़ेगा तो आपका वो मतलब सर्वर पर लोड आएगा, और सर्वर पर लोड आएगा तो सर्वर हैंग होगा, लॉगिन ही नहीं होगा। अगर इस पर ज़्यादा लोड आया तो हैंग हो जाता है, ये सर्वर लॉगिन ही नहीं होता। तो ये ध्यान रखना है कि डेटाबेस कितने दिन रखना है मेरे को, 30 दिन रखना है, 30 दिन के कम रखना है, या 25 दिन रखना हो डेटाबेस। रिपोर्ट कितने दिन का, 30 दिन का निकालना है, 15 दिन का, उस पर आपको रिपोर्ट रखना चाहिए आप, वो आपका। लेकिन जितना ज़्यादा डेटा साइज डेज बढ़ेगा उतना आपको स्टोरेज लगाना पड़ेगा, स्टोरेज ज़्यादा लगेगा, ये ध्यान रखना, स्टोरेज आपको ज़्यादा लगेगा। उससे अगर स्टोरेज कम रहा तो इशू बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है, वे बात आज के लिए इतना ही है। कल हम लोग देखते हैं मैकऑथ और डॉटोनिक्स। ठीक है, इसमें आपको कुछ डाउट रहे तो आप मुझे कल पूछ लेना कि विवाद में कुछ है क्या, तो ओके। इसके होने के बाद आपको इनसाइट के ऊपर रिपोर्ट कैसे क्रिएट करता है वो हम देखेंगे। 1-2 रिपोर्ट क्रिएट करके दूंगा आपको मैं, वो आप रिपोर्ट 30 डेज का निकाल के देखेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना, कल हम लोग वापस ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना।